गाजा में इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सकारात्मक संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर बातचीत जारी है और उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक कोई ठोस समाधान निकल सकता है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब दोहा में चल रही संघर्ष विराम की बातचीत फिलहाल ठहर गई है। रविवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि गाजा पर बातचीत चल रही है और उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक इसको सुलझा लेंगे। ट्रंप का ये बयान उनके पहले के बयानों की तर्ज पर था, जिनमें उन्होंने मध्य पूर्व में स्थायी शांति की दिशा में काम करने की बात कही थी। ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका लगातार प्रयास कर रहा है कि गाजा में संघर्ष को खत्म करने के लिए सभी संबंधित पक्षों को एक टेबल पर लाया जा सके। हालांकि दोहा में हो रही संघर्ष विराम की बातचीत फिलहाल रुक गई है, लेकिन अमेरिकी पक्ष की कोशिश जारी है। कूटनीतिक सूत्रों के अनुसार अमेरिका की टीम कतर, मिस्र और इजराइल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। बातचीत के केंद्र में गाजा में युद्ध विराम, बंधकों की रिहाई और मानवीय सहायता की अनुमति जैसे प्रमुख मुद्दे हैं। गाजा में लड़ाई अब तक हजारों लोगों की जान ले चुकी है। इजराइल की मांग है कि सभी बंधकों को रिहा किया जाए, जबकि हमास गाजा में इजरायली सेना की वापसी की शर्त पर ही समझौते के लिए तैयार है। इस बीच अमेरिका का दबाव दोनों पक्षों पर बना हुआ है कि वे किसी मध्य रास्ते पर सहमत हों। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो ये संघर्ष और जटिल हो सकता है और इसका असर पूरे पश्चिम एशिया पर पड़ेगा। अमेरिका ये भी सुनिश्चित करना चाहता है कि गाजा में मानवीय संकट न बढ़े। गाजा संघर्ष अमेरिकी राजनीति में भी महत्वपूर्ण है। दरअसल जब ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे तो वो और उनका प्रशासन इस मुद्दे पर निष्क्रिय नजर आया था। साथ ही वो बार बार बयान दे रहे थे कि वे इस संकट को सुलझाने की दिशा में गंभीरता से काम करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि गाजा में स्थायी समाधान ट्रंप के लिए विदेश नीति की एक बड़ी सफलता हो सकती है। हालांकि ये अभी भी एक चुनौतीपूर्ण रास्ता है, क्योंकि क्षेत्रीय हित एक दूसरे से टकराते हैं। दोहा में कतर की मध्यस्थता में चल रही बातचीत में अब तक कोई ठोस सफलता नहीं मिल पाई है। हालांकि अमेरिका ने इस वार्ता का समर्थन किया है, लेकिन कई बिंदुओं पर सहमति नहीं बन पा रही। कतर और मिस्र इस प्रक्रिया में अहम भूमिका निभा रहे हैं। अब नजर इस पर है कि क्या अगले हफ्ते तक ट्रंप की उम्मीदें पूरी होती हैं और गाजा संघर्ष विराम को लेकर कोई ठोस घोषणा होती है। फिलहाल दोनों पक्षों से बातचीत को लेकर कुछ सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। गाजा में लगातार बिगड़ती मानवीय स्थिति के बीच ट्रंप का ये बयान राहत की एक किरण के रूप में देखा जा रहा है। हजारों लोगों को भोजन, पानी और दवा की सख्त जरूरत है। अमेरिका चाहता है कि संघर्ष खत्म हो और क्षेत्र में शांति बहाल की जा सके। ट्रंप ने कहा है कि वो सभी संबंधित पक्षों के साथ लगातार संपर्क में हैं और शांति की कोशिशें कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि गाजा पट्टी में इजरायली हमलों में मंगलवार को कम से कम 40 फलस्तीनी मारे गए थे। इनमें 17 महिलाएं और 10 बच्चे भी शामिल थे। ये हमला उस समय हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वॉशिंगटन में 2 दिनों में दूसरी बार मुलाकात की थी। बातचीत का मकसद अमेरिका समर्थित संघर्ष विराम योजना को अंतिम रूप देना है। इससे 21 महीने से चल रहे युद्ध को रोका जा सके। गाजा के दक्षिण शहर खान यूनुस के नासिर अस्पताल ने बताया कि मरने वालों में एक ही परिवार के 10 लोग शामिल थे, जिनमें 3 बच्चे भी थे। इजरायली सेना ने इस हमले की पुष्टि नहीं की, लेकिन कहा कि उसने पिछले 24 घंटे में 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए। इनमें हथियारों के भंडार, सुरंगें, रॉकेट लॉन्चर और कथित हमास के लड़ाके शामिल हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।